आज हम एक ऐसे जबरदस्त रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो सीधे भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। ये एक प्राचीन सूत्र है जिसमें इतनी शक्ति है कि ये समय और चेतना के बारे में हमारी पूरी सोच को बदल सकता है। तो चलिए इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि समय सिर्फ गुजरने वाली चीज नहीं बल्कि एक दरवाजा है। एक ऐसा दरवाजा जो हर दिन सिर्फ एक बहुत ही छोटे और खास पल के लिए खुलता है। सवाल ये उठता है कि आखिर उस एक मिनट में ऐसा क्या है जो दिन के बाकी 1439 मिनटों में बिल्कुल नहीं है। और वो रहस्यमयी समय है सुबह के ठीक 3:40। जी हाँ, एक ऐसा समय जिसे हमारे प्राचीन ज्ञान में असाधारण शक्तियों और संभावनाओं का भंडार बताया गया है। अब सवाल यह है कि इस समय को इतना पवित्र क्यों माना जाता है। तो देखिए, प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि जब बाकी सारी दुनिया और उसकी चेतना गहरी नींद में होती है, ठीक उसी वक्त महाकाल यानी शिव अपनी जागृत अवस्था में होते हैं। ये वो पल है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक बिल्कुल अलग ही स्तर पर होती है। तो चलिए अब इस रहस्य की पहली परत को खोलते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इस पवित्र समय को एक खास नाम दिया था जो खुद ही इसके महत्व को बताता है। इसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, मतलब सृष्टिकर्ता का समय। तांत्रिक तो इसे सिद्धि काल भी कहते थे, यानी वो समय जब अलौकिक शक्तियां या सिद्धियां हासिल की जा सकती हैं। ये एक ऐसा क्षण है जिसे कई आध्यात्मिक परंपराओं में सबसे ऊपर रखा गया है। इस समय का जो सबसे पहला रहस्य है ना, वो है खुद समय पर जीत पाना। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में साफ लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त में काल की गति यानी समय की स्पीड धीमी पड़ जाती है। ये एक ऐसा पल है जब इंसान समय के बंधन से थोड़ा मुक्त महसूस कर सकता है। और अब देखिए जो वाकई में हैरान करने वाली बात है। अथर्ववेद में कहा गया है कि इस मुहूर्त में जागने वाला इंसान 108 साल जीता है। और आज का मॉडर्न साइंस भी कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा कर रहा है। रिसर्च बताती है कि जो लोग सुबह 4 बजे से पहले उठते हैं उनकी उम्र औसतन 7 साल ज्यादा होती है। सोचिए, हजारों साल पुराना ज्ञान और आज का विज्ञान दोनों एक ही बात कह रहे हैं। लेकिन ये बात सिर्फ लंबी उम्र तक ही सीमित नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त का असर हमारे शरीर, मन और आत्मा की गहराइयों तक जाता है। ये हमें आज की दुनिया की चुनौतियों जैसे तनाव और फोकस की कमी से लड़ने में भी मदद कर सकता है। चलिए इसके अगले रहस्यों को देखते हैं। दूसरा रहस्य है त्रिगुणों पर महारत हासिल करना। शिव पुराण के हिसाब से हमारी पूरी सृष्टि 3 गुणों से बनी है। रात में हम पर तमस हावी होता है। ये वही आलस है जो हमें बिस्तर से उठने नहीं देता। दिन के समय रजस गुण हावी होता है, यानी भाग दौड़, बेचैनी जो हमें लगातार काम करने या चिंता में डुबोए रखती है। लेकिन सुबह 3:40 पर सिर्फ और सिर्फ सत्व गुण अपने चरम पर होता है, यानी शुद्धता, स्पष्टता और शांति। इस सत्व काल में हमारा मन एक शांत झील या एक बिल्कुल साफ आईने जैसा हो जाता है। कोई उथल पुथल नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। और यही जो मानसिक स्पष्टता है, यही अगले रहस्य का दरवाजा खोलती है। और वो तीसरा रहस्य है आज्ञा चक्र का जागरण, जिसे हम तीसरी आंख भी कहते हैं। ये हमारी दोनों भवों के बीच का ऊर्जा केंद्र है। देखिए, मॉडर्न साइंस इसे पीनियल ग्लैंड से जोड़ता है, जबकि तंत्र शास्त्र कहता है कि यहीं पर शिव का निवास है। और ऐसा माना जाता है कि ठीक 3:40 पर जब मेलाटोनिन हार्मोन का प्रोडक्शन पीक पर होता है, तब ये चक्र सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। और जब ये जागृत होता है तो एक दिव्य दृष्टि मिलती है। इंसान वो सच देखने और समझने लगता है जो आम आंखों से दिखाई नहीं देता। तो हमने समय, मन और चेतना की बात कर ली। अब देखते हैं कि ये ज्ञान हमारे शरीर की एनर्जी पर कैसे काम करता है। लेकिन रुकिए, इसके साथ एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी भी जुड़ी है। चौथा रहस्य है नाड़ी शुद्धि। देखिए, योग शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 सूक्ष्म ऊर्जा के रास्ते हैं, जिन्हें नाड़ी कहते हैं। सुबह 3:40 पर जब हवा सबसे ज्यादा शुद्ध होती है और प्राण ऊर्जा सबसे शक्तिशाली होती है, तब इन नाड़ियों की सफाई अपने आप होने लगती है। लेकिन यहीं पर हमारे ऋषि मुनियों ने एक बहुत जरूरी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि इस अभ्यास को कभी भी अचानक शुरू नहीं करना चाहिए। ऐसा करना शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक को बिगाड़ सकता है और शरीर और मन को एक शॉक जैसी स्थिति में डाल सकता है। तो फिर इसका रास्ता क्या है? उन्होंने एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया है, ताकि शरीर और मन धीरे धीरे इस शक्तिशाली समय के साथ तालमेल बिठा सकें। पहले 2 दिन सुबह 6 बजे, फिर अगले 2 दिन 5 बजे, उसके बाद 4:15 पर और तब जाके 7वें दिन 3:40 पर उठें। ये एक सुरक्षित और असरदार तरीका है।
और जब कोई इस समय पर पहुंच जाता है तब खुलता है पांचवां रहस्य, इच्छा शक्ति की ताकत। ब्रह्म मुहूर्त में हमारी विल पावर, जिसे संकल्प कहते हैं, अपने पीक पर होती है। कहते हैं कि इस समय लिया गया कोई भी संकल्प पूरा होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अब हम आते हैं इस साधना के छठे और आखिरी रहस्य पर, जो इस रास्ते पर चलने का सबसे गहरा और सबसे बड़ा इनाम माना गया है। पुराणों में एक बहुत सुंदर बात लिखी है कि ब्रह्म मुहूर्त में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही सक्रिय होते हैं। ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहे होते हैं, विष्णु उसका पालन कर रहे होते हैं और महाकाल गहरे ध्यान में लीन होते हैं। जो भी इंसान इस समय जागता है उसे सृजन, पालन और रूपांतरण, इन तीनों का दिव्य आशीर्वाद एक साथ मिलता है। ये सब सुनने में जितना शक्तिशाली लगता है ना, इस रास्ते पर चलना उतना ही मुश्किल भी है। जरा इसकी हकीकत को भी समझते हैं। तो सबसे बड़ी रुकावट क्या है? हमारे ग्रंथ कहते हैं नींद का मोह सबसे बड़ा मोह है। अपने आराम को, अपनी गहरी नींद को छोड़ने की जो इच्छा शक्ति है, वही सबसे बड़ी परीक्षा है। और ये चुनौती कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि स्रोत का दावा है कि कोशिश करने वालों में से 95% लोग फेल हो जाते हैं। सिर्फ 5% ही इस आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना पाते हैं। ये चार्ट इसी कड़वी सच्चाई को साफ साफ दिखा रहा है। लेकिन सबसे जरूरी बात यही है, जो इस चुनौती पर जीत हासिल कर लेता है वो फिर साधारण इंसान नहीं रहता। वो अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा पर विजय पाकर एक असाधारण जीवन की तरफ बढ़ जाता है। तो यात्रा शुरू होती है सुबह 3:40 पर। सवाल ये नहीं है कि कोई जाग सकता है या नहीं, बल्कि असली सवाल ये है कि जीवन में ऐसा क्या है जिसके लिए जागना सार्थक हो।